Hello everyone, let's start a new chapter. Air, chapter number 4. If you are new here, please do subscribe this channel because if you came here, तो यहाँ से कुछ अच्छा ही सीख के जाओगे and that is for sure. Okay? So yes, let's start. So हमारी जो अर्थ है ना, टिपिकली वो क्या है, वो एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंड है. मतलब हमारी अर्थ के चारों ओर एक एयर का ब्लैंकेट जैसे हम ओढ़ के सोते हैं ना, एक ऐसे एयर का एक कवरेज है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तो एटमॉस्फेयर इज़ नथिंग बट द कवरेज, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अस. इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. Okay, all living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. All right, सभी living beings atmosphere पे depend है for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays. ये हमें प्रोवाइड करता है एयर जो हम ब्रेथ करते हैं और प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सन रेज. सन की रेज का जो इफ़ेक्ट हो सकता है हमारी अर्थ पर, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट. देखो सिंपल सी चीज़ है, ये ब्लैंकेट क्या करता है, जो सन की रेज आती हैं तो अर्थ पे उन्हें एक तरह से, एक तो जब दिन में जो हार्मफुल रेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट करेगा, प्लस रात में अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो जो सारी गर्माहट है पृथ्वी पर वो सारी चली जाएगी. तो एटमॉस्फेयर हमें एक तो फ्रोजन होने से भी बचाता है, एक बर्न होने से भी बचाता है. तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है. समझ आ रहा है? सो इट इज़ दिस मास ऑफ द एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिविएबल. और यही मास की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है ये लिविएबल, रहने लायक बनाता है. सिंपल. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ. कार्बन डाइऑक्साइड हमने सबने सुने कि कार्बन डाइऑक्साइड वेरी हार्मफुल. क्यों है हार्मफुल, वो यहाँ पे देखो. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है. ये क्या है हम अभी इसको ही समझने वाला है. कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ. अर्थ पर जो सन की हीट रेज आती है उन्हें ट्रैप करती है. ठीक है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस. इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं क्योंकि इट इज़ हेल्पिंग टू ट्रैपिंग द हीट ऑफ द सन. ठीक है. एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन. और अगर ये गैस ना हो तो इसके बिना अर्थ पे रहना इज़ वेरी वेरी मच डेंजर. ठंडी हो जाएगी पूरी अर्थ. ठीक है. हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. और जब इसकी जो क्वांटिटी है कार्बन की वो इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, जैसे कि फैक्ट्री से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार के फ्यूम से निकलता है, हीट रिटेन्ड इंक्रीज, हीट इंक्रीज़ होने लगती है अर्थ पे. और इसी प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि पूरा ग्लोबल लेवल पे गर्मी बढ़ रही है. This rise in temperature causes the snow of coldest parts of the world to melt. और जब ये टेम्परेचर का राइज होता है तो जो जितने भी ठंडे इलाकों में जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाती है. एज अ रिज़ल्ट द सी लेवल राइजेस. और जो सी लेवल है वो बढ़ने लगता है, पानी ऊपर आने लगता है सीधा. कॉजेज फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज. और जिसकी वजह से जो किनारे वाली जगह है उनमें बाढ़ आने लगा, वो बन जाते कि बाढ़ आ जाती है. देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन. अब क्या होता है, ड्रास्टिक चेंज होता है क्लाइमेट में भी. कुछ जो प्लांट एंड एनिमल होते हैं उनके लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से. तो ये एक समझने वाला कॉन्सेप्ट था. अब देखते हो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की. जो एटमॉस्फेयर है ये किस चीज़ से बना हुआ है ना. तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, ये चार्ट देख रहे हो आप यहाँ पे. तो पूरे एटमॉस्फेयर पे अगर 100% गैस है तो उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है. उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है 21%. बाकी की जो 1% गैस है वो ये सारी गैस मिलके आर्गन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 और ये बाकी के अदर गैसेस है. ये सब बहुत स्मॉल क्वान्टिटीज़ में बट दो मेजर गैसेस हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. चलो. सो डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथ इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. तुम जानते हो जो हम सांस लेते हैं, एयर गैस मतलब सांस लेते हैं जब हम, तो ये जो हम
अपने अंदर ब्रीथ करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर। ये दो गैसेज एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़, और ये बाकी की गैस लेसर क्वांटिटीज़ में है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। और इन गैसेज से अलग जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं वो भी एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स हो गए। द पाई चार्ट गिव्स यू दैट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ये पाई चार्ट तुम्हें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब डिवीजन ऑफ एयर का आइडिया देता है, जो मैंने अभी बताया भी। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस। प्लेंटिफुल मीन्स वेरी ह्यूज मात्रा में जो चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन टू आवर लंग्स, हम अपने लंग्स के अंदर काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, बट बाद में उसे एक्सेल करते हैं, निकाल देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते, राइट। बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it। अब क्या होता है, जो आपके जो बैक्टीरिया रहते हैं वो क्या करते हैं, वो इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, प्लांट के अंदर मतलब प्लांट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। सोइल से नाइट्रोजन लेके कन्वर्ट कर देते हैं उसे प्लांट के अंदर। सॉरी एक्चुअली ड्यू टू सम इश्यूज लाइटनिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आई होप इट इज़ क्लियर। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ऑक्सीजन इज़ द, और तभी आपने देखा होगा जब आप फर्टिलाइज़र्स खरीदते हो तो उसमें क्या नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो क्योंकि आप फर्टिलाइज़र डालोगे तो नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली प्लांट को चाहिएगा और वो वहाँ से एक्सेस कर लेगा। क्लियर। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लांटिफुल गैस इन द एयर। फिर नेक्स्ट गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, सेकेंड प्लांटिफुल गैस इन द एयर। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं हवा से जैसे जैसे वो सांस लेते हैं, बिल्कुल। ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है उसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके क्या बनाते हैं, शुगर और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। ये प्रोसेस होता है पूरा। तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। ऑक्सीजन कंटेंट कांस्टेंट रहता है क्योंकि हम भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और प्लांट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते होते हैं। इफ़ वी कट ट्रीज दैन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। और जब हम अगर कोई ट्री कट करेंगे तो ये बैलेंस जो है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। अब हमने नाइट्रोजन पढ़ा, ऑक्सीजन पढ़ा, हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, फूड बनाने के लिए, शुगर इज़ देयर फूड, एंड रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। वेरी सिंपल, ठीक है। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, बल्कि ह्यूमन्स और एनिमल्स क्या रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। और ऐसा बोलते हैं कि जो अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ किया जाता है हम ह्यूमन्स के थ्रू, वो इक्वल होता है जो अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। जो प्लांट यूज़ करते हैं कार्बन, मतलब हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करी बट उसको इनहेल कौन कर लेता है, उसको इनहेल करते हैं प्लांट्स। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करता है, ऐसा बोलते हैं। However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. However, ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है कब, जब आप जो फ्यूल्स हैं, कोयला है, ऑयल है, उन सबको बर्न करते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, तो तब ये बैलेंस बिगड़ जाता है। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. Billions of tons का कार्बन डाइऑक्साइड हर साल रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. इसी के रिजल्ट से क्या होता है कि जो वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड की वो अफेक्ट करती है अर्थ के वेदर को और क्लाइमेट को।
ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है कि व्हेन एयर इज़ हीटेड, जब कोई भी हवा हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो एक्सपेंड करती है। ठीक है, जब वो एक्सपेंड करती है तो वो लाइट हो जाती है, एक्सपेंड हुई लाइट हो गई। जब कोई भी चीज़ लाइट होती है तो वो अपर राइज करेगी। ठीक है, गोइज अप। जो कोल्ड एयर होती है वो जबकि डेंसर होती है और हैवी होती है तो वो नीचे ही सिंक करेगी। व्हेन हॉट एयर राइजेज, जब हॉट एयर राइज करती है, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल द गैप। अब यहाँ पे लो टेम्परेचर है तो ये एयर राइज करी, अब यहाँ पे एक वैकेंट क्रिएट हो गया और यहाँ पे है बहुत सारा हाई प्रेशर, जहाँ पे कोल्ड गैस है, कोल्ड एयर यहाँ पे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, सराउंडेड एरिया में। दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। और जब ये आपकी जो एयर हवा चलती है इसीलिए एयर सर्कुलेशन होता है। क्लियर? And here are some newspaper clips that showing that global sunscreen likely thinned, global warming can bring back Jurassic era, top scientist offers way out of global warming unstoppable. So these are some newspaper clips जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर इशू है। ओके, वेरी फेवरेट टॉपिक। इस पूरे टॉपिक को आई जस्ट हैव समराइज्ड अप इन माई नोट्स. Have a look here. All right. Yes. So look at structure of atmosphere. So atmosphere is divided into 5 layers. How many layers? There are 5 layers. सबसे जो बॉटम की लेयर है उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है. ठीक है, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है, एवरेज हाइट है माउंट एवरेस्ट से लगभग थोड़ा ही ऊपर. ये पहली लेयर होती है. ठीक है, यहाँ पे आप ऑक्सीजन वगैरह सांस वास सब लेते हो. क्लियर? इसी एयर में सांस लेते हो. यहाँ पे ही आपकी जो फिनोमिना होता है रेनफॉल के वो होते हैं. हेल स्टॉर्म जो ओले पड़ते हैं वो सारी चीज़ें, तूफान आंधी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है ट्रोपोस्फेयर में. सब उससे ऊपर जाता है तो स्ट्रेटोस्फेयर. ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. क्लाउड से फ्री है एकदम. ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में आप एरोप्लेन उड़ा सकते हो कि क्लाउड्स नहीं है. ओजोन लेयर इसी के अंदर आती है, वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड लेयर है हमारी मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड है. जो मीटियोराइट्स होते हैं, मतलब उल्कापिंड जो होते हैं, जब वो रॉक डेब्रिस जब स्पेस से आते हैं तो यहाँ पे एयर में फ्रिक्शन करके वो जल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे बर्न होते हैं, तब जाके वो अर्थ पे गिरते हैं. क्या वो हमें शाइनी दिखते हैं. और कभी कभी ये मीटियोर्स होते हैं, मीटियोराइट्स होते हैं. जब आप कोई विश मांगते हो कि तारा टूट गया, वो तारा नहीं टूटता, वो मीटियोराइट्स आपके बर्न होते हैं. ऑलराइट, अगेन आपकी जो फोर्थ लेयर हुआ थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है. यहाँ पे आयनोस्फेयर रहता है. 80 से 400 किलोमीटर क्या होता है यहाँ पे एक्सटेंड होती है. सबसे ज़्यादा 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड है. सोचो, रेडियो वेव यहाँ पे ट्रांसमिशन आराम से हो जाती है. आउटर लेयर एग्जोस्फेयर. एग्जोस्फेयर में गैसेस जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट करती. तो ये था पूरा लेयर्स के ऊपर. ठीक है, अब उसके बाद एक नया चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट. मौसम क्या होता है. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे. आज बारिश होगी. ठीक है, बारिश होने वाले. विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे. अच्छा, इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे. क्या आज बारिश होगी. विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे. क्या आज ब्राइट और सनी होगा. हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हियर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस स्पेक्यूलेटिंग द फेट ऑफ वन डे मैच. हम ये कितना सुनते हैं ना क्रिकेट फैन से कि आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि बारिश आएगी तो पैच गीला हो जाएगा तो लोग खेल नहीं पाएंगे. तो ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं. राइट. If imagine our body to be a radio and the mind its a speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is this hour to hour, day to day condition of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a long period of time represents the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecast? Weather क्या होता है. आज का मौसम कैसा है. आज धूप है, इट इज़ सनी टुडे, इट इज़ रेनिंग टुडे, इट इज़ प्रेसिपिटेशन. ऐसे आप देखते हो गूगल मैप पे डेली. तो ये वेदर है, दिन का मौसम. जब एक जगह में हर दिन आप जोड़ते हो, जैसे आपने अभी आप जून में हो तो आप जून जुलाई में देख रहे हो गर्मी है, मार्च से स्टार्ट हो गई ऑलमोस्ट, तो मार्च से जुलाई तो कितनी गर्मी है. तो आपने इसको एक वेदर को क्या, ये दिन का वेदर मिला के क्लाइमेट बनाया.
क्लाइमेट मतलब लॉन्ग समय में, सालों साल यहाँ पे क्या हर जून जुलाई में कभी सर्दी हो रही है? नहीं, गर्मी ही हो रही है। फ़ैब में सर्दी ही हो रही है, फिर जुलाई के मौसम में बारिश आ जाएगी, अगस्त तक बारिश रहेगी। तो ये एक पैटर्न देखा वेदर का लॉन्ग समय तक, और उस पैटर्न को ही आप क्लाइमेट बोलते हो। क्लियर? एक लंबे समय के पीरियड को क्लाइमेट बोलते हैं, जो चेंज नहीं हुआ काफ़ी सालों से। क्लियर? अब यहाँ पे एक और नया टॉपिक है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? सब सुनते हैं ना कि आज तो इतना टेम्परेचर है, आज बहुत गर्मी है, बट टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कुछ नहीं होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। आपकी जो एयर चलती है, उसके जो कण है एयर में, वो कितने गर्म हैं आज, कितने ठंडे हैं आज, उसकी जो डिग्री है नापने की, उस डिग्री को टेम्परेचर बोलते हैं। वेरी इजी। टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर से आर हॉटर देन विंटर। दिन रात में तो चलो टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन ये और भी ज़्यादा चेंज होता है सीजन्स में भी। जैसे समर में गर्म रहता है, विंटर में बहुत ठंडा रहता है। An important factor that influence the distribution of temperature is insolation. Insolation क्या होता है? Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. जो सोलर की इनकमिंग लाइट्स हैं वो अर्थ कितना कंज्यूम कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होता है, क्योंकि ये सन है अगर और ये अर्थ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ती है और यहाँ पे स्लैंटी हो जाती है रेस, तो इसलिए पोल्स पे ठंडी रहती है। आप समझ आए? यहाँ पे कुछ टूल्स हैं मेज़र करने के लिए, जैसे थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ होता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। बैरोमीटर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। रेन गेज मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करता है। विंड वेन्स शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, कि विंड किस डायरेक्शन में आ रही है, ये वो शो करता है। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, यस। अब द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। अब जो टेम्परेचर है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट में होता है। हर चीज़ आपकी, जैसे स्पीड को एस से, डिस्टेंस को डी से, तो ये यूनिट्स हो जाते हैं इनके। सो एक यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस एक पर्सन का नाम, तो उन्होंने डिस्कवर करी थी। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल पानी 0 डिग्री पे क्या होता है? फ्रीज होगा, और 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू होगा। ये ठीक है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो? यस, क्योंकि वहाँ पे इंसोलेशन बहुत कम होती है। इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेज टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाईली राइज हो जाए, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। तो क्या हो जाएगा? कुछ क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएगी। द टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन द विलेजेस। और सिटीज़ का टेम्परेचर हायर क्यों होता है विलेजेस से? क्योंकि वहाँ का मटीरियल, द concrete and metals in building and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. ये जो आपकी बिल्डिंग्स होती है शहरों में, ये बनी होती है मेटल्स की काफ़ी चीज़ों से। रोड आपकी एक मटेरियल से बनी होती है। ये सारी चीज़ें दिन के टाइम में हीट एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में क्या नाइट के टाइम में रिलीज़ करते हैं, तो गर्मी शहरों में ज़्यादा होती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर सिटीज़। और हाई जो बिल्डिंग है, शहरों में बड़ी बिल्डिंग होती है, तो वो टेम्परेचर वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, और इसलिए भी शहरों में ज़्यादा आपको गर्मी देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमने एयर प्रेशर पढ़ना है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो हमारी एयर होती है ना, वो हमें हमारे ऊपर प्रेशर देती है हमारी बॉडी को। हमें हालांकि वो फील नहीं होता, बट देती है। दिस इज़ बिकॉज एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से हमें प्रेशर देती है, और हमारी बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर, हमारी बॉडी उसे काउंटर प्रेशर देती है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर डिफाइन करते हैं कैसे? प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे कितना प्रेशर डाल रहा है एयर, उसे एयर प्रेशर बोलते हैं। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हैं, प्रेशर कम होता है। एयर प्रेशर हाईएस्ट होता है सी लेवल पर, सतह पर, ठीक है, सी के लेवल पर, एंड डिक्रीजेज विद हाइट। सी लेवल क्या होता है? ये आपका कोई जगह है, माउंटेन है, यहाँ पे आपका प्लेट्यू है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, ये पूरा समुंदर है। इसके जो नीचे का बॉटम एरिया होता है उसे सी लेवल बोलते हैं। तो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा आपका गर्मी होती है, लो प्रेशर होता है। इन एरियाज व्हेन टेम्परेचर इज हाई, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, एयर गेट्स
हीटेड एयर उड़ जाती है, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, और वहाँ पे लो प्रेशर मतलब जहाँ हाई टेम्परेचर है वहाँ लो प्रेशर एरिया हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। लो प्रेशर जहाँ पे वहाँ पे बादल आएंगे और ज़्यादातर वेट वेदर होगा, ठीक है। तो अगर आप अभी गर्मी में कहीं पे हो और वहाँ पे बहुत गर्मी है, तो मतलब लो प्रेशर है, आपकी एटमॉस्फेरिक एयर ऊपर एब्जॉर्ब हो गया, उसमें इवेपोरेशन भी होगा और क्लाउड्स फॉर्म करेगी। तो अगर लो प्रेशर है तो क्या होगा, लो प्रेशर पे जो आपका हीट है, अगर हाई हीट है तो लो प्रेशर होगा, ठीक है, क्लियर। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर, जिन एरिया में टेम्परेचर लो है, द एयर इज कोल्ड, वहाँ की हवा ठंडी है, इट इज़ देयरफॉर हैवी, वो हैवी है, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, हैवी एयर सिंक होती है और एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। हाई प्रेशर कैसे आप पता कर सकते हो, क्लियर एंड सनी स्काई, जहाँ पे स्काई क्लियर है, सनी है, वहाँ पे हाई प्रेशर है, क्लियर। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया पे मूव करेगी। और ये जो विंड है, अब विंड क्या होती है, हवा। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ये जो हवा चलती है इसे आप एयर नहीं बोल सकते, एयर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है एटमॉस्फेयर का, ये विंड होती है, ये विंड होती है, ठीक है। अगर कोई पूछे हवा चल रही है तो दैट इज विंड, विंड ब्लोइंग हियर एंड देयर। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में इक्वल करने के लिए जब हवा चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आप विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन एट पेवमेंट और अपरूट ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब आप देख सकते हो कि जब पत्तियां हिलती है या गिरती है तो आप देखते हो हाँ हवा चल रही है, आप उससे अंदाज़ा लगाते हो हवा चल रही है ना। और जब कोई अपरूट ट्री उखड़ जाता है क्योंकि हैवी स्टॉर्म आया है तो वहाँ भी विंड ही चलती है, वो हाई लेवल की। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। हल्की हवा चलती है तो आप देखते हो मिट्टी उड़ रही है, स्मोक फाइन डस्ट जैसा दिख रहा है। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। और कभी कभी विंड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसके आसपास मूव करने में। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला और विंडी डे। विंडी डे में एक अम्ब्रेला को होल्ड करना ईजी नहीं होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है, विंड चलती है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो जब आपके स्ट्रॉन्ग विंड्स ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की हो। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। विंड 3 टाइप्स में डिवाइड की जाती है। अब ये मैंने आपकी एक शॉर्ट वीडियो में कवर कराया है, फिलहाल हम इसको देखने वाले हैं। ये पूरा आपको बताता है कि मून पे जब जाते हैं तो वहाँ पे एयर नहीं होती है तो वहाँ पे कैसे हालात होते हैं। तो ये वो है, तरह से देख सकते हैं आप। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विंड इज़ नेम्ड आफ्टर डायरेक्शन। हर हवा का नेम उसकी डायरेक्शन से होता है। अगर वो वेस्ट से आ रहे हैं तो उसे वेस्टर्ली बोलेंगे, ईस्ट से आ रहे हैं तो उसे ईस्टर्ली बोलेंगे। क्लियर? ओके, काफ़ी कुछ सीखते जा रहे हैं हम। ये मैंने डायग्राम भी बनाया इस नोट्स में। ये डायग्राम क्या बोलता है कि ये जो हाई प्रेशर से, देखो जहाँ जहाँ लो प्रेशर है तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में है। ये बेल्ट्स बनी हुई हैं अर्थ पे। इक्वेटर पे लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। ये यहाँ से यहाँ आ रही है ईस्ट से आ रही है ईस्टर्लीज है, ये वेस्ट से आ रही है वेस्टर्लीज है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है। इंडिया में मानसून यहाँ से आता है साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड से, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये वेस्टर्लीज है, ये ईस्टर्लीज अगेन, ठीक है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज परमानेंट विंड्स, सेकेंड वन इज सीजनल एंड थर्ड वन इज लोकल। परमानेंट विंड, द ट्रेड विंड, इन्हें ट्रेड विंड भी बोलते हैं। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज दोनों आते हैं यहाँ पे। आर द परमानेंट विंड, ये परमानेंट विंड है, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर सीजन। ये थ्रू आउट द ईयर एक पर्टिकुलर सीजन में ब्लो करती है। सीजनल विंड्स क्या होती है? दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन डिफरेंट सीजन। हर एक सीज़न के अकॉर्डिंग ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे कि मॉनसून विंड्स जब इंडिया में आती है तो वो वाली विंड्स। लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। ये दिन के एक पीरियड में मतलब ब्लो होती हैं। कहीं पे हाई प्रेशर है लोकल एरिया में, कहीं पे लो प्रेशर हो गया तो चलो चल लेते हैं, ऐसी वाली एयर है ये। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज, लैंड और सी ब्रिज, जब आप समुद्र के पास रहते हो तो वहाँ पे लैंड ब्रिज चलती है, कभी कभी सी ब्रिज चलती है, तो वो चीज़ें भी हैं। Do you recall the hot and dry local wind of the northern plains of India? It is called लू। हमारे इंडिया में भी एक विंड चलती है जिसे लू बोलते हैं। वो डेजर्ट से आती है इधर, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर होता है, डेजर्ट में गर्मी के कारण लो प्रेशर होता है।
तो ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। तो ये विंड ऐसे चलती रहती है। तो विंड्स क्या होती हैं, पर्टिकुलर लोकल एरिया पे जब कोई दिन में चलती है तो वो लोकल विंड्स होती है। अब ये आपका खुद से आपको करना है। ये साइक्लोन का एक स्टडी है कि एक साइक्लोन आया था ओडिशा में, उसने बहुत ज़्यादा है ना नुकसान पहुंचाया था। तो ये केस स्टडी आप खुद से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट अभी छोटा सा बचता है, 3 आपके मेन कॉन्सेप्ट बचते हैं अभी, एंड जो तीनों कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है। मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। मॉइस्चर क्या होता है, जो वाटर प्रिवेंट इन एयर इज इन द वाटर वेपर। जो आपकी एयर है उसमें पानी भी प्रेजेंट होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, तो उसे मॉइस्चर बोलते हैं। और जब एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। जैसे बारिश के टाइम पे एक हुमस हो जाती है घर में, तो वो ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि हवा में पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब वाटर बिकम्स लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ रेन। जब वो बारिश आती है तो उसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, जब पानी लिक्विड की फॉर्म में बारिश बन के बहता है। रेनफॉल 3 तरह की होती है, एक साइक्लोनिक रेनफॉल, एक ओरोग्राफिक रेनफॉल और एक कन्वेंशन रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, जब कोल्ड एयर आपकी उठ जाती है ना, सॉरी कोल्ड एयर यहाँ पर है, वार्म एयर आपकी उठ जाती है तो तब बारिश होती है, वो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, जब कोई पहाड़ अड़ जाता है और ये मॉइस्ट एयर उधर नहीं जा पा रही तो ये यहीं पे ही आपकी बारिश हो जाती है। ये आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिल सकता है, मिलता भी है। और कन्वेंशन रेनफॉल कुछ नहीं होती है, ये नॉर्मल रेनफॉल होती है। बाकी आपको इन तीनों रेनफॉल को भी फर्दर स्टडी करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर इसमें मुझे कुछ लग रहा है आपको बताने के लिए, तो व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग। जब पानी की भाप उठती है तो वो ठंडी हो जाती है। द वाटर वेपर कंडेंसेस, पानी कंडेंस होता है। causes formation of droplets of water, और पानी की बूंदें बनता है। clouds are just masses of such water droplets, और clouds कुछ नहीं है, water droplets का एक masses है, एक कॉम्बिनेशन है। when these droplets of water became too heavy to float in air, जब ये भारी हो जाती है, हवा में फ्लोट नहीं हो पाती और देर तक, then they come down as precipitation, और ये precipitation की फॉर्म में आ जाती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस। जब आप जेट प्लेन्स देखते हो, वो एक पीछे वाइट सी लाइन छोड़ के नहीं जाते स्काई में, वो क्या होता है, वो मॉइस्चर होता है जो उनके इंजन से निकलता है और वो कंडेंस हो जाता है, बाहर जाके ठंडा हो जाता है। वी सी ट्रायल्स ऑफ द कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम, हम उसका ट्रायल देखते हैं ना, वो फिर गायब हो जाता है कुछ समय के बाद। व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, जब कोई एयर का मूवमेंट नहीं होता डिस्टर्ब करने के लिए उसे, तब तक वो रहता है। फिर जैसे जैसे हवा में मिल जाता है वो वैनिश हो जाता है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, रेन की फॉर्म में है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर जो हम देखते हैं, रेन वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। जो ग्राउंड वाटर हमारा स्टोर होता है, जैसे जो नल हम चलाते हैं, जो भी ग्राउंड में पानी है वो रेन वाटर की वजह से ही स्टोर होता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स भी प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं पानी को। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, जब हिल साइड के ट्रीज को कट कर दिया जाता है, रेन वाटर फ्लोज डाउन टू द बियर माउंटेन एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो प्लेन एरिया। पेड़ पानी को रोकने का काम करते हैं। जब किसी हिल से पेड़ को काट देते हैं तो वो पानी बहुत तेज गति से आता है और एरिया को अफेक्ट कर सकता है। नीचे वाले एरिया में जो भी आपकी बस्तियां हैं, घर हैं, उन सबको अफेक्ट करेगा बुरी तरह से। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। Rainfall is very important for the survival of plant and animal. Yes, it brings fresh water to the earth's surface. Exactly. If rainfall is less, water scarcity, पानी की कमी, scarcity मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना, water scarcity and drought occur. यहाँ पे I think spelling का mistake है मे भी, और सूखा भी पड़ सकता है। On the other hand, बाढ़ भी आ सकती है। ठीक है, तो पानी, और ये हमने पूरा देखा हवा का क्या रोल है। हवा बारिश लाती है, पानी का भी रोल देख लिया हमने यहाँ पे। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर, प्रेसिपिटेशन मतलब जो ये पानी की वेपर है ये अर्थ पे किस फॉर्म में आके गिर रही है, स्नो, बर्फ, स्लीट या फिर हेल। हेल मतलब ओले जो होता है, स्लीट मतलब आई डोंट नो व्हाट इज स्लीट, सो डू कमेंट व्हाट इज स्लीट एक्चुअली। आई इवन know it actually seriously, but you have to comment it down. So that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, and we will soon cover the next chapter, that is water. Okay, bye bye, take care.